हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो आप सुंदर सी बेल देख रहे हैं, ये गार्लिक वाइन है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। पर्पल कलर के फ्लावर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको आप अपने घर में इजीली लगा सकते हैं। बहुत इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाती है। मैंने भी अपने घर में लगाया है इसको। फ्रेंड्स, इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। ये एक वाइन होती है, तो कहीं पर भी आपके पास जगह है, जैसे ग्रिल वगैरह होती हैं, उसमें आप चढ़ा सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी ग्रोइंग होती है। मैंने कटिंग से ग्रो की है, आप भी कर सकते हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं साल में 3 बार खिलते हैं। और पॉट में भी अगर आपको लगाना है तो आप पॉट में, बड़े पॉट में लगाइए इसको, क्योंकि जो इसकी रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। इस तरह से इसे कलर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जब आप खिलने से पहले इसके जो कलर होते हैं एकदम डार्क होते हैं, और धीरे धीरे कम से कम 1 हफ्ते तक ये रहते हैं, और धीरे धीरे इसका कलर जो है वो चेंज होता जाता है। तो आप इसको बड़ा पॉट दीजिए, क्योंकि इसकी रूट्स जो होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं। और अपने पॉट प्लांट के हिसाब से, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है, तो उसके पॉट को आपको चेंज करना है। मैं भी ऐसे ही करूँगी। मैंने 10 इंच के गमले में इसको लगा के रखा हुआ है। जैसे जैसे मेरा प्लांट बड़ा होगा तो मैं पॉट चेंज करूँगी। इस तरह की जब इसकी ब्रांच बन जाती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो आप उसको नॉट एरिया से थोड़ा नीचे कट कर दीजिए। और जहाँ से पर नॉट एरिया है वहाँ से आप उसको मिट्टी में दबा देंगे तो ईज़िली ग्रो हो जाएगी। इसकी कटिंग को आप सितंबर लास्ट में और अक्टूबर फर्स्ट में लगा सकते हैं। उसके बाद आप फरवरी लास्ट में और मार्च स्टार्टिंग में इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, बरसात में भी लगा सकते हैं, लेकिन बरसात की जो कटिंग होती हैं अधिक पानी होने से वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आपको जब बरसात कम हो जाती है तब लगाइए। फ्रेंड्स, देखिए इसका जो नाम है गार्लिक वाइन कैसे पड़ा, वो भी बहुत जानने की बात है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका नाम गार्लिक वाइन क्यों है। जो इनकी पत्तियाँ होती हैं उनको हल्का सा हम क्रैश करते हैं तो उसमें से गार्लिक की खुशबू आती है, तो इसी की वजह से इसका जो नाम है वो गार्लिक वाइन पड़ा है। आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी। इस तरह से अगर आपको मालूम होगा कि इसकी पत्तियों को मसलने से इसमें गार्लिक की आती है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि गार्लिक वाइन है। देखिए इस तरह से जब ये इसके फ्लावर खिलने से पहले इसका कलर ऐसा होता है, और कम से कम हफ्ता 10 दिन रहते हैं ये बंचेज में, और उसके बाद धीरे धीरे ये सफ़ेद होने लगते हैं और उसके बाद ये सूख जाते हैं। तो बंचेज में आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। साल में 3 बार इसमें फ्लावरिंग होती है। एक मैंने मार्च अप्रैल में इसकी फ्लावरिंग देखी है, उसके बाद बरसात के बाद भी इसमें अगस्त के टाइम पर भी, अगस्त सितंबर में भी इसमें फ्लावरिंग होती है, और इस टाइम पर इसमें फ्लावरिंग काफ़ी हैवी हो रही है। जब तक ठंडी सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती है, मतलब कि बहुत कोहरे वाली सर्दी और ओस नहीं गिरती है, और जैसे बर्फ़ गिरती है उस टाइम तक इसमें फ्लावरिंग काफ़ी होगी। जैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ गिरने लगेगी या ओस ज़्यादा गिरने लगती है, तो इसकी फ्लावरिंग थोड़ा कम हो जाएगी। इस तरह से इसके जो फ्लावर होते हैं, कलियाँ बनती हैं पत्तियों के साइड से ही। जहाँ पत्तियों वाली ब्रांच होती है उसके अंदर से एक ब्रांच अलग से निकलती है, स्टिक टाइप में निकलती है, उसमें इसके फ्लावर आते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इजी ग्रोइंग है, कटिंग से ग्रो होता है। पॉट आपको बड़ा देना है इसके लिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं, टैप रूट्स होती हैं, काफ़ी लंबी जाती हैं, और अपने प्लांट के हिसाब से आपको पॉट चेंज करते रहना है। और पूरे दिन की इसको सनलाइट चाहिए होती है। अगर आपके घर में 5-6 घंटे की सनलाइट इसको मिल सकती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तभी इसकी फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसको कम सनलाइट में रखते हैं तो इसकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए इसको पूरे दिन की धूप चाहिए होती, कम से कम 5-6 घंटे की आपको इसको धूप दिखानी है। और बहुत ईजी केयर में चलता है, बहुत अच्छा प्लांट लगता है, और आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कौन सी फर्टिलाइज़र इसको देती हूँ और कैसे केयर करती हूँ, देखिए वो तो मैंने बता दिया कि आपको कौन सा पॉट देना है, और वेल ड्रेन मिट्टी में आपको लगाना है। क्योंकि जब हम पॉट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पर भी हमको कंपोस्ट ऐड करनी चाहिए। और पॉट इसलिए बड़ा लेना है क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो लंबी जाती हैं, तो इसलिए आपको बड़ा पॉट लेना है। तो अभी क्या, इसको फ्लावरिंग का टाइम है तो हमें इसको कंपोस्ट फिट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ा गुड़ाई करने के बाद में अपने जो प्लांट में खाद डाल रही हूँ, गोबर की खाद है। फ्रेंड्स, गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारे प्लांट में नई नई ग्रोथ हो सके, और हमारी जो प्लांट की जड़ें हैं उनमें हवा पानी का संचार अच्छा हो, तभी हमारे प्लांट में
फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। थोड़ा सा गुड़ाई करने के बाद में मैंने गोबर की खाद डाल दी। आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और गोबर की खाद जो है वो पुरानी भी है, काफ़ी 1.5 साल पुरानी खाद है। गोबर की खाद में सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे फ्लावरिंग प्लांट को चाहिए होते हैं। इस टाइम पर हमारे जैसे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है तो गोबर की खाद जो है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फ्लावरिंग आने में। और सर्दी का टाइम है तो गोबर की खाद में क्या है, थोड़ा गर्मी रहती है, तो इस जिससे फ्लावर प्लांट को फ्लावरिंग करने में इजीली आसानी हो जाती है। आप लीफ कंपोस्ट भी दे सकते हैं, किचन कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो मैंने इसके बाद बोन मील ले लिया थोड़ा सा। बोन मील जो है हमारे प्लांट को की जो रूट्स हैं उनको मजबूत बनाएगा, स्टेम को भी मजबूत बनाएगा और जो है हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा। और उसके बाद मैंने थोड़ा पोटाश लिए है। पोटाश से क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर बहुत जल्दी आते हैं और पत्तियों का कलर भी जो है वो लक्स ग्रीन बना रहता है। तो मैंने थोड़ा सा पोटाश ले लिया है। 1 चम्मच से भी कम मैंने दोनों चीज़ें ली हैं। उसके बाद मैं एक और स्ट्रॉन्ग खाद मैंने अपने प्लांट के लिए तैयार की है। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि अगर आपके प्लांट में 10 दिन में अगर फ्लावरिंग होगी तो कम से कम 5 दिन में ही उस जो लिक्विड को डालने से फ्लावरिंग हो जाती है। तो आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो कौन सा लिक्विड है। इस तरह से मैंने अपने तीनों खादों को डाल दिया है। आप इसमें चाय की पत्ती की कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, यूज़ वाली चाय की पत्ती, या फिर फ्रेश चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, जिससे कि इसमें इसकी मिट्टी जो है एसिटिक बनी रहे। तो मैं तीसरा वाला जो कंपोस्ट है वो क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। लिक्विड कंपोस्ट क्या है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्या किया कि जो सरसों खली होती है उसका लिक्विड तैयार किया। कम से कम 3-4 दिन से मैंने उसको भिगो के रखा था। आप जितना भी दिन पहले से भिगा के रख सकते हैं, कम से कम 1 हफ्ता भी चलेगा। 10 दिन भी अगर आप उसको भिगा के रखते हैं तो भी अच्छा है। जितना ही आप उसको भिगा के रखेंगे उतना ही वो अच्छा कंपोस्ट बनता है। तो कम से कम 4 दिन पहले से मैंने भिगा के रखा हुआ है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह से कि मैं क्या है सरसों खली का लिक्विड इसको कैसे देना है। इसलिए सरसों खली का लिक्विड है और मैंने इसको डाइल्यूट करके देना है। मैंने अपने बहुत सारे प्लांट को देना है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है। तो आपको इसको डाइल्यूट करके देना है। आपके प्लांट के हिसाब से कितना बड़ा गमला है और कितने प्लांट आपके पास हैं उस हिसाब से आपको बनाना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से मैंने अपने जो प्लांट में गार्लिक वाइन में 4 कंपोस्ट आपके साथ शेयर की हैं। फ्रेंड्स, एक और बात ध्यान देने की है, जो हमारे फ्लावर जो स्पंड हो जाते हैं उनको निकालना ज़रूरी है, जिससे कि हमें नए नए फ्लावर मिल पाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ से इनको निकाल देंगे तो नए नए सूट्स आएंगे और नए नए सूट्स आएंगे तभी हमारी फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अपने इस गार्लिक वाइन का ध्यान रखना है। सनलाइट में पूरी रखना है, बड़े गमले में लगाना है अगर आप पॉट में लगा रहे हैं, और स्पंज वाले फ्लावर्स को निकालना है। पानी का ध्यान देना है। इस तरह से आप केयर करते हैं तो आपका जो गार्लिक वाइन है कभी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक बाय बाय, थैंक यू।